अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता इमरान। आज एक ऐसे डिस्कशन के साथ जो शायद बहुत सारे घरों में ये बातें ज़ेर बहस हों आजकल, और आजकल ज़रा थोड़ी सी इस चीज़ को लोग अहमियत भी दे रहे हैं। मेरी आज की डिस्कशन है कि बेटे शादी के बाद क्यों बदल जाते हैं। अच्छा, ये आज की कहानी नहीं है, ये बहुत पुरानी, मैं अपनी बरसों से अपने बड़ों से भी सुनती आई कि बेटे जिन के बेटे थे मेरे इर्द गिर्द, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरे आगे पीछे बुज़ुर्ग बड़े, कि बेटे बदल जाते हैं शादी के बाद। थोड़ा बहुत चेंज आता है, ज़ाहिरी बात है, उनकी अपनी एक स्पेस होती है, उनको अपनी स्पेस चाहिए होती है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। और हमारे जब शिकायत करते थे तो कुछ भी नहीं होता था, बल्कि बच्चे उनके पास होते थे, बच्चे उनका ख्याल, बेटे उनका ख्याल कर रहे होते थे। इवन बहुएँ भी खिदमतकारी होती थी और बहुएँ भी ख्याल रख रही होती थी कि अपने इन लॉस का किस तरह केयर करनी है, उनको उनकी माएँ तरबियत दे के भेजती थी। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त। मगर आज का जो मेरा डिस्कशन है वो जो अब ये नए बच्चे जो बड़े हो रहे हैं और जो नए बच्चे जिनकी शादियां हो रही हैं, इनके बारे में मुझे नहीं पता। मैं बेटों से मुखातिब हूँ, लड़कों से मुखातिब हूँ, यंग जनरेशन जो हमारी जो बॉयज़ की है, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि क्या आया आप शादी के बाद इतना ज़्यादा क्यों बदल जाते हैं। माँ भी वही होती है, वही आप होते हैं। क्या एक आप कैसे मर्द हैं कि आप बैलेंस नहीं कर पाते अपनी माँ और अपनी बीवी में। और मैंने देखा है कि बेटे आजकल के बहुत लोगों को शिकायत है, मैं जहाँ जाती हूँ ये टॉपिक डिस्कस हो रहा था, मुझसे फ़ोन करके भी लोग जब एडवाइस ले रहे होते हैं या मेरे से अपनी बात करना चाह रहे होते हैं पर्सनल, क्योंकि मैं इनबॉक्स आंसर भी कर देती हूँ और अपॉइंटमेंट भी दे देती हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन आप लोगों के साथ गुफ्तगू भी कर लेती हूँ, डिस्कशन कर लेती हूँ, और ये मेरा सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मैं कोई फ़ीस चार्ज नहीं करती हूँ। अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें कि जो मैं जिसके लिए मैं अपसेट हूँ कि बेटे इतनी माँओं को इतना ज़्यादा बदल के या अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा बदल के क्या प्रूव करना चाहते हैं। क्या वो समझते हैं कि अपनी बीवी के सामने अपनी माँ पे रोब डाल के या माँ से ज़रा गुस्से से बात करके वो बीवी को खुश करें। माँ ये समझती हैं कि शायद वो पहले भी ऐसे ही करते हों, मगर जब आपकी शादी हो जाती है, लड़कों बॉयज़ में आप लोगों से मुखातिब हो, जब आप लोगों की शादी हो जाती है तो आपका टूवर्ड्स मदर या टूवर्ड्स पेरेंट्स या टूवर्ड्स योर फैमिली जो रवैया है ना, वो बहुत पोलाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन होगी आपकी बीवी। जो आप करेंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी बीवी, वही देख के उस तरह का ही सलूक करेगी आपके पेरेंट्स के साथ। तो अगर आप खुद ही बुरा सलूक करेंगे या बुरी तरह बोलेंगे या उसको इम्प्रेस करने के लिए कि आप बड़े मुकम्मल मर्द हैं, कि अपनी माँ से भी आप रोब से बात करें, अपने फादर के साथ भी आपको कोई वो है ही नहीं, आप बड़े गुस्से से किसी तरह भी बात करें, तो आपको पता है कि ये आपका इम्प्रेशन ज़ीरो हो जाएगा। आपका इंप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा। कल को आपकी बीवी आपको अहमियत नहीं देगी। उस वक्त तो शायद आप बड़े अपने आप को मर्द समझ रहे होंगे, मगर ये सबसे बड़ी जो है ना, वो ना मर्द होने की निशानी है कि शादी के बाद जो लड़के हैं ना, वो अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए किस पे रोब जमाते हैं, माँ बाप पे, बहन भाइयों पे, अपने छोटे बहन भाइयों पे, अपने से बड़े बहन भाइयों को अहमियत ना देके कि हम किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। ये कैसी बातें हैं। आपको पता है क्या इससे क्या कर रहे होते हैं आप उनके अपने बीवी की नज़र में, और बीवी फिर ये सारी बातें जाके अपने पेरेंट्स को बताती है, उनकी नज़र में आप अपने ख़ानदान की, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त को पामाल कर रहे होते हैं, इज़्ज़त को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ये इतनी गलत बातें हैं। मगर लड़कों को ये बात मैं बड़े आज यकीन करें कि मैं बड़ी इसमें ना कोई मैं इस्लाम को ला रही हूँ, ना मैं किसी और बात को ला रही हूँ। ये एक रिलेशनशिप की बात हो रही है इस वक्त, कि जब आपकी शादी हो जाए तो अगर आप माँ बाप से किसी वक्त अक्खड़ होकर बोल भी लेते थे, गुस्से से बोल भी लेते थे, तो वो बोलना भी छोड़ दें अपनी बीवी के सामने और अकेले में वो बात करें। अगर आप अपनी बीवी के सामने अपने माँ बाप से थोड़ा सा टेंट्रम शो करेंगे तो आपकी बीवी भी आपका रिफ्लेक्शन है, मैं बार बार कह रही हूँ, वो भी वैसे ही आपकी टोन में ही कल को आपकी माँ से और आपके बाप से बात करने लग जाएगी। शायद 6 महीने साल वो वेट कर ले कि वो उसका ना रिएक्ट करे, मगर उसके बाद उसका रिएक्शन भी वही होगा और वो आप आपके माँ बाप को वही वेटेज देगी जो आप वेटेज दे रहे हैं और जो आप अहमियत दे रहे हैं अपनी लाइफ में। और अगर आप समझते हैं कि आपके माँ बाप की आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में उनकी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर ये आपसे बदकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा। क्योंकि जिस माँ ने, और फिर वो जो इंसान माँ बाप को, जो लड़का माँ बाप का नहीं होता ना, ये लड़कियों को समझ नहीं आती। इस वक्त वो शायद बहुत खुश हो रही होती हैं कि देखो मेरी सास
کتنا روب میں رہتی ہے اور اس وقت یا میری ساس میں ہر ہینڈل کر رہی ہوتی ہے ہر چیز کو یا کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے، دیکھو میرا میاں تو آ کے 2 منٹ میں اس کی بے عزتی کر دیتا ہے. اس بچی کو یہ نہیں پتہ ہوتا، اس لڑکی کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اس عورت کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کسی کی عزت نہیں کر سکتا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو بہت کیئرفل رہا کریں جب آپ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہوں تو اس وقت بھی پولائٹ رہیں، اور جب آپ ماں کے ساتھ بات کریں جب بھی پولائٹ رہیں. اگر آپ اپنی بیوی سے بے بدتمیزی کریں گے اپنی ماں کے سامنے تو وہ بھی مناسب بات نہیں ہے. وہ اس کا سارا قصور لے جا کے آپ کی بیوی آپ کی ماں پر ڈال دے گی کہ اس نے کچھ سکھایا ہے، اس نے کچھ کیا ہے، یا اس نے میرے بارے میں کوئی بات کی. نہیں، یہ ایسی باتیں مت کریں. مردوں کے کندھوں پہ بہت ذمہ داری ہوتی ہے، خالی شادی سہرا پہننے کا، شادی کرنے کا، اور اب تو خیر سہرا نہیں پہنتے مگر بہرحال میرڈ ہونے کا ایک لیبل اپنے اوپر نہیں لگانا ہوتا. موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے بیلنس، کہ آیا آپ بیلنس کر سکتے ہیں اپنی 2 خواتین کے بیچ میں یا اپنی فیملی اور اپنی بیوی کے بیچ میں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر ابھی آپ کی رائٹ ایج ہی نہیں کہ آپ شادی کریں، بے شک اب 40 کے ہو جائیں. جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور کیا سلوک کرنا ہے اپنی ماں کے ساتھ. اور یہ بار بار میں آپ لوگوں کو یہ یاد دہانی کراتی جا رہی ہوں کہ جو آپ کے ریفلیکشن ہے آپ کی بیوی، اس لیے آپ وہ سلوک ماں باپ کے ساتھ کریں جو کہ آپ اپنی بیوی سے چاہتے ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ سے بدتمیزی کرے یا بدتمیزی سے بات کرے یا آپ کے ماں باپ کو زندگی میں اپنے بالکل اہمیت نہ دیں تو آپ بھی ایسا ہی کریں. جب آپ ایسا کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ یہ سمجھیں گے میرے پیرنٹس سے میں جو مرضی کروں. نہیں، آپ کی بیوی بھی وہی سلوک کرنے لگ جائے گی آپ کی ماں باپ کے ساتھ جو آپ کر رہے ہوں گے. تو اس بات پر ذرا غور کیجیے گا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بات ہوتی ہے، مگر یہ تھوڑی سی آج لڑکوں کے لیے آئی اوپنر ہونی چاہیے یہ بات میری. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.